मुसलमानों के बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा के बाद ईसाइयों में वापस यरूशलेम आने की हिम्मत ना रही और यहूदी खौफ के मारे पहले ही इलाका छोड़ चुके थे। आए रोज़ इस शहर को लेकर जंगों ने इनकी कमर तोड़ दी थी। यही वजह थी कि यहूदियों ने ये इलाका छोड़ दिया और यूरोप जाकर आबाद हो गए। इसके अलावा कुछ अफ्रीका और कुछ कबाइल रूस और इंडिया में आकर आबाद हो गए। यहूद जो कि कभी भी सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं करते, हर जगह मुख्तलिफ साजिशें करने लगे और ये साजिश बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए और हज़रत सुलेमान की सल्तनत के दोबारा क़याम के लिए थी। ये साजिशें क्या थीं और कैसे इस शातिर कौम ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद फ़ाइक और आप देख रहे हैं इन्फोवेव्स। यूरोप में यहूदी अपनी फितना परवरी की वजह से बहुत बुरे हालात में थे। लोग इनसे किसी किस्म का लेन देन नहीं करते थे और यूरोप के कई इलाकों में इनको ज़मीन फ़रोख्त करने पर भी पाबंदी थी। इस्लाम से पहले अरब में ये लोग असला बनाते थे। मदीना के कुछ इलाकों में इनके बड़े पैमाने पर डिपो भी थे। अरब कौम जिसे हज़ारों साल से रूम और फारस जैसे सुपर पावर से भी ख़तरा ना था, ये लोग इन अरब कबाइल में दुश्मनी कराते और इन कबीलों को आपस में लड़वा देते, फिर इन्हें ही जंगी साजो सामान बेचकर मुनाफा कमाते। इस्लाम के बाद इनकी छेड़खानियों और इस्लामी भाईचारे की वजह से इनका कारोबार बंद हो गया। इसी वजह से पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर भी दिया गया, लेकिन सब बेसूद रहा। इसी तरह की साजिशें ये यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में भी कर रहे थे और जब ये साजिशें बेनकाब होती तो लोग इन पर चढ़ दौड़ते और ये लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क निकाले जाते रहे। नेज़ ईसाइयों में और मुसलमानों में बेशतर जगह इन्होंने फ़िरका वाराना फूट भी डलवाई, जिसका सबसे बड़ा सबूत स्पेन में प्रोटेस्टेंट फ़िरके का क़याम भी था। हिटलर ने जब लाखों यहूदियों को कत्ल किया तो उसने कहा था कि मैं जो भी साजिशें बेनकाब करता हूँ उसके पीछे यहूद नज़र आते हैं। आने वाले वक्त में लोग जान जाएंगे कि मैं इन्हें क्यों कत्ल करता था। 19वीं सदी के आखिर में सल्तनत उस्मानिया हुक्मरानों की याशी की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी। दूसरी तरफ यहूदियों में थियोडोर हर्ज़ल नामी यहूदी साफ़ी ने ये नज़रिया भी फैला दिया कि अब वक्त आन पहुंचा है कि हम अपनी अलग रियासत का क़याम अमल में लाएं। चनाचा पूरी दुनिया के यहूदी इस नज़रिया को लेकर बहुत पुरजोश नज़र आए और इन्होंने ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। फ्रांस और बरतानिया जो कि पूरी दुनिया पर छा चुके थे की मदद से ये लोग फ़लस्तीन आकर आबाद होना शुरू हो गए। बरतानिया में इन यहूदियों पर पाबंदियाँ थी कि ये किसी किस्म की ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन कुछ फ़ौजी अफसरान और हुक्मरान जो कि यहूद के आलाकार थे के ज़रिए से ये लोग पूरे यूरोप से आकर फ़लस्तीन आबाद होना शुरू हो गए। दूसरी तरफ तुर्कों और अरबों में इंग्लिस्तान ने खूब फूट डलवाई। अरबों में नस्ल परस्ती को बाढ़ा गया और रही सही कसर आलमी जंगों ने पूरी कर दी। अरब तुर्कों से आज़ाद होना चाहते थे। अरबों का रुख तुर्कों की तरफ कर दिया गया। तुर्क खाना जंगी का शिकार हो गए और दूसरी तरफ यहूदियों ने फ़लस्तीन में गरीब किसानों से ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी और नकारा ज़मीनों के बेबहा पैसे दिए गए। जिन लोगों ने लोगों को ज़मीनें बेचने से रोका उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पूरे यूरोप से यहूदी कबाइल फ़लस्तीन हिजरत करने लगे। तमाम यहूदी फ़िरके बामी इख्तलाफात को बुलाकर सिर्फ नस्ल परस्ती के लिए फ़लस्तीन में आबाद हो गए। फिर वो वक्त भी आया जब बरतानिया ने बरसगीर की तकसीम की तरह मिडल ईस्ट को भी तकसीम करना था। इधर बरतानिया के हाथ से हालात बाहर हो गए थे, इसलिए बरतानिया को भी वो लोग हुक्मरान चाहिए थे जो कि उसके हामी हों। इसलिए बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया और आले सऊद को हिजाज़ मुक़द्दस का इलाका दे दिया। नेज़ यहूद जो कि काफ़ी तादाद हो चुके थे, इन्होंने अलग रियासत का मुतालबा कर दिया जो कि इंग्लिस्तान ने कबूल कर लिया और 14 मई 1948 में इसराइल को अलग रियासत बना दिया गया। इन सब के पीछे यहूद का एक नज़रिया मौजूद था और वो ये कि मस्जिदुल अक्सा को शहीद करके बैतुल मुक़द्दस में अपना हैकल तमील करना ताकि इनका मसीह आकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह राज कर सके। अलबत्ता अभी तक यहूदियों को इसमें कामयाबी हासिल तो नहीं हुई, लेकिन हर आने वाला नया दिन इनके हक़ में बेहतर होता जा रहा है। नेज़ अब इस्लामी ममालिक ख़ुसूसन अरबों ने इसे तस्लीम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने तल अबीब की उजाई यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत करार दे दिया है।
यहाँ तक कि अपना सफारतखाना भी यरूशलेम में आकर बात कर लिया है। चनाचा अब ग्रेटर इसराइल का ख्वाब यहूद को पूरा होता नज़र आ रहा है। सिहोनियत दिन रात अपने इस मिशन में लगी हुई है और मुसलमान गफलत की नींद सो रहे हैं। याद रहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि कुर्बानी जितनी देर से दी जाए उतनी ही बड़ी देनी पड़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।